आखिर क्या हुआ था उनके साथ। दोस्तों, जहां आज के इस दौर में साइंस के पास हर सवालों के जवाब मौजूद है, वहीं कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यमयी सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास मौजूद नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द डांसिंग प्लेग के बारे में। दोस्तों, गर्मी का दिन था, साल 1518 था, दोपहर का दिन। अचानक से एक औरत अपने घर से बाहर निकलती और नाचना शुरू कर दिया, और उसके साथ और भी लोग नाचना शुरू करने लगे। मग्न होकर नाचते हुए लोगों ने तब तक खुद को नहीं रोका जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। वे डांस करने में इतना खोए थे कि मौत आने का आभास तक उन्हें नहीं हो रहा था। सुनने में तो यह एक दोस्तों कहानी सी लगती है, पर यह स्ट्रासबर्ग की सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बात एक गजब की तो यह है कि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, क्योंकि इस डांसिंग प्लेग के चलते तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इससे जुड़े पहलुओं को जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या था डांसिंग प्लेग? इतिहास में इस घटना के शुरू और खत्म होने की कोई सही तारीख तो दर्ज नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में घटी थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वो कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वह सड़क पर आ गई। उसने देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर कर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना गम, बस वह बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी ने पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही वे एक जैसी ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था, बस वे नाचे जा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ देर तो लोग रुके, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह से रात होने पर आई, पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने ना भी पानी पिया और ना ही खाना खाया। लोग उन्हें रोकने के लिए कह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगला दिन रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरने लगे। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हांफते हुए दम तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही घटनाओं का जानकारियां आने लगीं। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा, तो कोई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई और कुछ के दिल के दौरे पड़ने से मर गए, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई नाच रहा था। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता था कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। इस घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी की तलाश करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं मिल पाया। दोस्तों, आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसा क्यों हुआ था इसका कारण भी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और तब तक के लिए बाय बाय।